ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त हो गया है नमस्ते भारत का। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा से मिल रही है, जहां नाइट क्लब हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। मरने वालों की संख्या 23 से बढ़कर 25 हो गई है। गोवा नाइट क्लब हादसे में मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद पीएम ऑफिस से दी जाएगी। हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार की मदद मिलेगी। नॉर्थ गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से हुई थी 23 लोगों की मौत। 4 पर्यटकों और 19 क्लब कर्मचारियों की जान गई थी। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर सीएम प्रमोद सावंत से बात भी की और अब मरने वालों की संख्या 23 से बढ़कर 25 हो गई है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। नाइट क्लब में गए लोग इस हादसे का शिकार हुए, जहां पर आग लग गई और आग लगने से 19 कर्मचारियों की मौत हुई। तो इसके अलावा जो बाकी के लोग थे वो टूरिस्ट थे। 25 हो गई है। पहले 23 का आंकड़ा सामने आया था, अब 25 संख्या निकलकर सामने आ रही है उन लोगों की जो इस हादसे का शिकार हुए थे। प्रधानमंत्री दफ्तर से, पीएमओ से जो हादसे में जिनकी जान गई उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। जो घायल हुए हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2-2 लाख रुपए जो लोग मृतक जो मरे हैं इस हादसे में, जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार वालों को दिए जाएंगे बतौर आर्थिक मदद के। जो घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता पीएमओ से दी जाएगी। ये बड़ी खबर। नॉर्थ गोवा में ये क्लब था, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जो आज की सुबह की तस्वीर, जहां क्लब के बाहर बड़ी संख्या में आपको यहां पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। इसी क्लब में आग लगी थी हादसे के बाद सुबह की तस्वीर। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर जहां पर आग की लपटों में घिरा हुआ नाइट क्लब आपको दिखाई दे रहा है, और एक और तस्वीर जो आज सुबह की है, हादसे के बाद रात वाली सुबह की जो तस्वीर है वो आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते थे कि किस तरह से पुलिसकर्मी मौजूद हैं। और नाइट क्लब, गोवा की नाइट लाइफ बहुत ही फैसिनेटिंग मानी जाती है। दूर दूर से टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं और ऐसे ही एक क्लब में यहां पर आग लग गई, जहां पर आग लगने से 25 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मृतकों के परिवार वालों को और घायलों को पीएमओ की ओर से आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। 11-12 के बीच में। आपको कैसे, मुझे आवाज कैसे आया, इसमें कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। तो कितना 23 लोग मर गए बोलते हैं, वो डेड बॉडी सब देखा? ये तो मैं नहीं देखने गया। बट कैसे एलाउ नहीं था हम लोग का जाने। गेट पे। आप गेट पे ही था? मैं गेट पे था। कितना टूरिस्ट लोग भी आए थे? हाँ, टूरिस्ट भी थे। कितना रहेगा टूरिस्ट अंदाज? ये तो मिनिमम हमको तो पता नहीं है। एंट्री हुआ था? हाँ, शो था क्या था? हाँ, शो था। कल ये था, कुछ डीजे डांसर आने वाली थी। नम्रता दुबे मेरी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही है मेरे साथ। नम्रता, मरने वालों की संख्या अब 25 हो गई है, यानी कि 19 कर्मचारी क्लब के और बाकी की जो संख्या है वो टूरिस्ट की। जी बिल्कुल, देखिए जो है वो विदेश के नाम पे सजाए जा रहे हैं और कुछ और बॉडी जो है वो रिकवर की जा रही है। उनकी आइडेंटिटी आपको नहीं हो पाती। 25 लोगों की अब तक पुष्टि जो है वो गोवा पुलिस की तरफ से की गई है। गोवा पुलिस की टीम जो है वो वहां पर मौजूद है और एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि शुरुआती तौर पर ये दिखाई दिया जा रहा है कि फायर सेफ्टी लॉ का पूरी तरह से यहाँ पर उल्लंघन जो है वो हुआ था, जिसके बाद ये बड़ा गंभीर हादसा जो है वो यहाँ देखने मिला है। लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि मृतकों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, और ये सबसे दुखद बात है, अब तक 25 का आंकड़ा पहुंच चुका है। कुछ लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है, 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
जिसके बाद अब ये स्थिति है वो देखने मिल रही है। फिलहाल जो है गोवा पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो सबसे दुख की बात है, आपको बता दें कि 25 लोगों की जो मौत हुई है उसमें से 4 टूरिस्ट हैं, 14 जो है वो होटल के स्टाफ हैं और 7 लोगों की जो बॉडी है उनकी अब तक पहचान यहाँ नहीं हो पाई है। 6 के करीब जो लोग हैं उनका जो ट्रीटमेंट है और भी बाकी अस्पताल में चल रहा है। तो यहाँ की जो 6 लोग हैं अभी भी गंभीर हैं और लगातार जो गोवा पुलिस की टीम है वो हर एक एंगल से जांच करे। उनको कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आज सौंपनी है। केंद्र सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। जिन मृतकों की मौत हुई है उनको उनके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। 50,000 गंभीर रूप से घायल है उनको सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि एक बार फिर से जो सुरक्षा नॉर्म्स है उसको यहाँ पर ताक पे रखा गया। नमिता, फोन शायद कट गया है। नमिता हमारी सहयोगी पूरे हादसे के बाद किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई है उन तमाम चीजों की जानकारी देते हुए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। उत्तरी गोवा का वो हिस्सा जो अपनी नाइट लाइफ के लिए, चकाचौंध के लिए और टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है। यहीं पर ही सबसे ज्यादा पर्यटकों की हलचल देखने को मिलती है और नॉर्थ गोवा के एक ऐसे ही क्लब में जहां पर आग लग जाती है, मौत का तांडव देखने को मिलता है। 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने खुद इस हादसे के मद्देनजर मुख्यमंत्री से बात की है और देखिए ये जो पोस्ट भी किया है, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, गोवा के सीएम से हादसे के बारे में बात की है। ये प्रधानमंत्री ने कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, उत्तरी गोवा जिले में दुखद आग की घटना से अत्यंत दुखी हूं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है, गोवा ऐसे टूरिज्म स्टेट के लिए घटना बहुत बुरी है। 23 लोगों की जान चली गई। सरकार इस घटना की जांच करेगी और 7 मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हादसे में जो जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। 23 पहले बात कही जा रही थी, अब 25 हो चुकी है। गोवा सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। 50 लोग घायल हैं और ये सब हुआ है नाइट क्लब में मचे मौत के तांडव से, आग के हाहाकार की वजह से। और ये पाया गया है शुरुआती दौर में कि नाइट क्लब में जो फायर सेफ्टी के जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनकी अवहेलना हुई थी। किस स्तर पर अवहेलना हुई थी और क्यों अवहेलना की गई? जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो नियमित स्तर पर इस तरह के क्लब्स की, इस तरह के जो रेस्टोरेंट होते हैं उनकी जांच करें, वो आखिरकार क्यों नहीं हुई? अब सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी। फिलहाल ये बड़ा हादसा गोवा के उत्तरी गोवा वाले हिस्से में हुआ है जहां पर नाइट क्लब में लगी आग के बाद हाहाकार मचा हुआ है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर में आप आग की लपटों में घिरा हुआ नाइट क्लब देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में वो हलचल जो आज सुबह की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की है। तो हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, इन सवालों का जवाब तो जांच में सामने आएगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो खबर मिली है कि ये नाइट क्लब उत्तरी गोवा का सबसे मशहूर नाइट क्लब था। नाइट क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर रसोई में धमाका हुआ, यहां पर आग लगी। सिलेंडर में धमाके के बाद आग की बात सामने आई है जिसमें 3 महिलाओं समेत 25 लोगों की मौत हुई। हालांकि सारे लोग धमाके की आवाज से इनकार कर रहे हैं। हादसे में 4 टूरिस्ट और क्लब के 19 कर्मचारियों की मौत की बात कही जा रही है। आंकड़ा 25 हो चुका है। वहीं 50 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि पहले सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आग लगी, लेकिन स्थानीय लोग मना कर रहे हैं धमाके की बात से। वो धमाके की आवाज सुनने की बात से इनकार कर रहे हैं। अब असली वजह क्या रही, किस स्तर पर लापरवाही हुई, किसकी चूक रही, वो सब कुछ जांच में साफ हो जाएगा। और सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आग लगने से 25 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है जिनमें टूरिस्ट भी शामिल है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह सिलेंडर विस्फोट बताया जा रहा है। अचानक विस्फोट हुआ और देखते ही देखते पूरा नाइट क्लब आग की चपेट में आ गया। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और पूरा नाइट क्लब धू धू कर जलने लगा। आग इतनी तेजी से फैली कि क्लब के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस भीषण अग्निकांड में 23 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अधिकतर क्लब के कर्मचारी थे।
मृतकों में 3 महिलाएं और 3 से 4 टूरिस्ट भी बताए जा रहे हैं। अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रविवार सुबह तक राहत और बचाव का काम चलता रहा। शुरुआती जांच में सिलेंडर विस्फोट की बात सामने आ रही है। क्लब में फायर सेफ्टी के इंतजाम भी नहीं थे। नाइट क्लब में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। फौरन ही राहत बचाव का काम शुरू किया गया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौके पर पहुंचे, हादसे की जांच के आदेश दिए। घटना की सूचना मिलते ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये दिन हम सभी के लिए बेहद दुखद है। अरपोरा में हुई भीषण आग की घटना में 23 लोगों की जान चली गई। मैं बहुत दुखी हूं और इस दुख की घड़ी में सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि आग कैसे लगी और क्या वहां फायर सेफ्टी और बिल्डिंग के नियमों का सही से पालन किया गया था या नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी घटना के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और गोवा के बाद अब बात करते हैं यूपी के जालौन की, जहां पर चलते ट्रक में आग लगने से भगदड़ मच गई। घटना नेशनल हाईवे 27 की है। लपटों और धमाके की आवाज सुनकर दुकानदार और राहगीर भाग निकले। हाईवे पर दौड़ रहे ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसने चंद मिनटों में चलते ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ड्राइवर और क्लीनर ट्रक छोड़कर भाग गए। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी देर में ट्रक में धमाके शुरू हो गए। ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और होटल संचालक खुली दुकान छोड़कर भाग निकले। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई थी। घटना कोतवाली क्षेत्र के पिरौना ओवरब्रिज के पास की है। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इतनी देर में आग से ट्रक पूरी तरह तबाह हो चुका था। बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर कोलंबिया से आपको बता दें, जहां मोटरसाइकिल में धमाका हुआ है। ये मोटरसाइकिल विस्फोटक से भरी हुई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। धमाके के बाद यहां इमारतों में आग लग गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है। आग की लपटें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो मोटरसाइकिल में धमाके के बाद लगी हैं और बताया ये जा रहा है कि मोटरसाइकिल में विस्फोटक भरे हुए थे, जिसके बाद वो ये आग कई इमारतों में लग गई। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई हैं। ये धमाका कोलंबिया में हुआ। देखिए किस तरह से धमाका हुआ। एक मोटरसाइकिल वहां जो खड़ी थी उसमें धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि इसमें एक्सप्लोजिव थे और जिसके बाद ये ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद वहां पर आग लग जाती है। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अभी जो आधिकारिक आंकड़ा है वो साफ नहीं हो पाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद इमारतों में भी आग की लपटें यहां पर देखने को मिल रही है। एक्सप्लोजिव लदे हुए थे एक मोटरसाइकिल में, जिसमें ब्लास्ट हुआ। सब सामान्य था। देखिए किस तरह से यहां पर धमाका होता है, धमाके के बाद आग लग जाती है। बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता में आज भगवद गीता का पाठ होगा। एक साथ 5 लाख लोग करेंगे गीता का पाठ। सुबह 9 बजे से ही गीता पाठ यहां पर शुरू हो जाएगा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवद गीता का पाठ होना है। इसके लिए ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है और इस कार्यक्रम में भगवद गीता के इस पाठ में बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल होंगे। एक साथ 5 लाख लोग यहां पर गीता का पाठ करेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यह कार्यक्रम होना है, जिसमें बाबा रामदेव पहुंच रहे हैं और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने की बात भी कही गई है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज भी रद्द हो सकती है इंडिगो की उड़ानें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी जो संकट है इंडिगो का वो 1 हफ्ते तक बना रह सकता है। 4 दिनों में अब तक 2600 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं इंडिगो की। इंडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। आज रात 8 बजे तक का समय इंडिगो को दिया गया है यात्रियों को टिकट का पैसा वापस करने का, उनका सामान लौटाने का। मंगलवार तक सभी यात्रियों का सामान घर भिजवाने का आदेश भी दिया गया है और आज रात का 8 बजे का समय है रिफंड करने के लिए।
और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए का बड़ा एक्शन। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। तो सीईओ पीटर एल्बर्ट्स से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीजीसीए ने नोटिस में पूछा है कि क्यों ना इंडिगो पर कार्रवाई की जाए। डीजीसीए ने नोटिस में लिखा है कि क्यों ना जुर्माना लगाया जाए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर डीजीसीए सख्त कार्रवाई कर सकता है और इसीलिए यह नोटिस भेजा गया है सीधा सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को। डीजीसीए का कहना है कि कैंसलेशन का सबसे बड़ा कारण यह है कि एयरलाइन ने नए FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नियमों को लागू करने की सही तैयारी नहीं की थी। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को इस पूरे संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है और 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। डीजीसीए ने यह साफ कर दिया है कि अगर निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जवाब नहीं देने पर इंडिगो को भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। डीजीसीए ने साफ कहा है कि यात्री सुविधाओं और संचालन को सुनिश्चित करने में सीईओ नाकाम रही है। डीजीसीए के नोटिस में साफ कहा गया है कि इंडिगो की फ्लाइट्स में गड़बड़ी हुई। कई शेड्यूल्ड फ्लाइट्स में दिक्कतें आई जिससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डीजीसीए का कहना है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट यानी FDTL के नए नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण पायलट्स और क्रू के लिए जरूरी व्यवस्था नहीं की जा सकी, जिससे शेड्यूल में गड़बड़ी आई। नोटिस में यह भी कहा गया कि इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन फेल होना ये दिखाता है कि प्लानिंग, निगरानी और संसाधन प्रबंधन में गंभीर कमी है। यात्रियों को समय पर सूचनाएं और जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी गई। इंडिगो ने हवाई जहाज से चलने वाले मुसाफिरों का तमाशा बना दिया है। लोग बेहाल और परेशान रहे। किसी की फ्लाइट रद्द हुई तो किसी को पता ही नहीं था कि फ्लाइट कब जाएगी। कोई 3 दिन से एयरपोर्ट पर मौजूद दिखा तो किसी की तबीयत इंतजार में खराब हो गई। किसी की शादी छूटी जा रही है। फ्लाइट्स धड़ाम, यात्री परेशान और एयरपोर्ट पर भयंकर कोहराम। अभी भी इंडिगो की अधिकतर फ्लाइट्स एक के बाद एक लगातार कैंसिल हो रही हैं। इससे ज्यादातर एयरपोर्ट पर ऐसी ही बेचैनी, बेबसी, परेशानी और गुस्सा बिखरा पड़ा है। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ। बीपी है, शुगर है। एयरपोर्ट पर घंटों से छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ हजारों परिवार फंसे दिखाई दे रहे हैं। किसी का इंटरव्यू छूट गया, कोई बीमार माता पिता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेरे पापा को मिलने जा रही हूँ तो मेरे को कुछ भी करके आज 12 बजे के पहले मेरे को यहाँ से बस निकाल दीजिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहूंगी। तो किसी का बेटी की शादी में न पहुंचने का अरमान टूट गया है। किसी की आंखों में आंसू है तो कोई 2-2 दिन से इंतजार कर रहा है और अब गुस्सा उबल रहा है। नो 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 नो। कोलकाता में घंटों से इंतजार कर रहे यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। भीड़ के बीच एक यात्री ने इंडिगो कर्मचारी का गिरेबान पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की। नो 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 नो। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जवानों ने इंडिगो के कर्मचारी को बचाया। कुछ ऐसा ही दिल्ली में भी नजर आया। गुस्साए यात्रियों ने इंडिगो कर्मचारियों को घेर लिया और पीछे से एक युवक ने कर्मचारी पर पानी डाल दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो लोगों ने खिड़की पर खूब हंगामा किया। यात्री बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेहाल हैं, परेशान हैं। समाधान का कोई अता पता नहीं। इंसान ट्रेन और बस के लंबे और भीड़ भाड़ भरे सफर से बचने के लिए ही हवाई जहाज का सहारा लेता है, लेकिन इंडिगो का कारनामा देखिए। उसे हवाई सफर में अपने मुसाफिरों को ट्रेन और बस के सफर का मुफ्त में ही एहसास करा दिया। एयरपोर्ट की हालत तो भीड़ भरे रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से भी बदतर हो चली है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ परेशान लोगों के चेहरे। अब एयरपोर्ट पर रखे लगेज की तस्वीरें भी देखिए। यहां यकीन मानिए आप अपना बैग भी पहचान नहीं पाएंगे। तस्वीरें कम से कम हिंदुस्तान के एयरपोर्ट जैसी तो बिल्कुल नहीं दिख रही। कहां चमचमाते मुस्कुराते लग्जरी का एहसास कराते एयरपोर्ट, उनका इंडिगो ने इस वक्त क्या हाल बना दिया वो इन यात्रियों से बेहतर भला कौन समझ सकता है।
सूटकेस और लगेज के ढेर लगे हुए, मानो यहाँ इन्हें कोई छोड़ गया और इन्हें लेने वाला कोई नहीं। टिकट काउंटर पर ऐसी भीड़ और पूछताछ करने वालों का ऐसा रेला है जैसा जनरल टिकट लेने वाले ट्रेन पैसेंजर ने भी शायद नहीं देखा हो। पूछ हर कोई रहा, लेकिन जवाब का कोई अता पता नहीं मिल रहा। इंडिगो से सफर करने वाले यात्री एयरपोर्ट पर परेशान दिखे, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं था। बेंगलुरु के कपल के साथ क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। दत्तात्रेय नियोगी और अश्मिता वैद्य ये दोनों पति पत्नी बेंगलुरु से मनाली घूमने गए थे और अब इन्हें वापस बेंगलुरु जाना है। इनकी शनिवार को दिल्ली से फ्लाइट थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। काउंटर पर गए तो ये पता चला कि बेंगलुरु की फ्लाइट अगले दिन की है, लेकिन वो उड़ेगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है। फ्लाइट कैंसिल हो गया। हमको बेंगलोर जाना है, मनाली से आ रहे हैं अभी यहाँ पे। हमने फ्लाइट्स चेक किया, दी अदर एयरलाइंस, आई डोंट अंडरस्टैंड वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अदर एयरलाइंस दे हैव लिटरली हाइप्ड अप देयर प्राइसेस। स्पाइस जेट, इनका फ्लाइट 1,39,000 दिखा रहा था फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर 21 आवर्स। हम मिडिल क्लास के लिए वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अब इन्होंने बेंगलुरु की बजाय तिरुपति की फ्लाइट बुक कराई है। इनका कहना है कि दूसरी एयरलाइंस मजबूरी का फायदा उठा रही है और दिल्ली से बेंगलुरु का किराया 1 लाख के ऊपर दिखा रहा है, जो कि संभव नहीं है। इंडिगो के काउंटर पर हाथ जोड़कर विनती की है कि किसी भी तरह से तिरुपति की फ्लाइट मिल जाए जिससे वो यहाँ से निकल जाए। हम लोग अभी शिमला से आ रहे हैं, दिल्ली से निकलना मुश्किल हो गया है। न कोई ट्रेन मिल रहा है, न कोई फ्लाइट्स मिल रहे हैं। कुछ न कुछ ऑप्शन तो ले लो। ये सब हमारे बस के बाहर चला गया है। अभी हमने तिरुपति की फ्लाइट ली है, अभी वहाँ से हमको अलग से बस लेना पड़ेगा। भुवनेश्वर से एक परिवार दिल्ली घूमने आया था, उसकी शनिवार की इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रात काटने को मजबूर है। भुवनेश्वर के रहने वाले शुभम और उनका परिवार दिल्ली घूमने आया था, अब उन्हें वापस भुवनेश्वर जाना है। शनिवार शाम की फ्लाइट थी, वेब चेक इन भी हो गया था, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचे तो पहले अचानक टर्मिनल बदल दिया गया और फिर फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। हम लोग दिल्ली आए थे घूमने और आज का हमारा वापसी का टिकट था तो इंडिगो का ही था। यहाँ पे आके पता चलता है कि वो फ्लाइट चेंज होके टर्मिनल 2 पे है। जब एंट्री किए तो वहाँ पे जब बैगेज के लिए रखने लगे तो उन्होंने बोला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुका है। हालांकि स्क्रीन पे दिखा रहा था कि झारसुगुड़ा कैंसल्ड है, बाहर दिखा रहा है कैंसल्ड, अंदर फ्लाइट टेक ऑफ हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं गैप हो रहा है। अब इन्हें रविवार सुबह की फ्लाइट दी गई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो जाएगी या नहीं। दूसरी एयरलाइंस का टिकट बहुत महंगा है। शुभम का कहना है कि रात भर ऐसे ही एयरपोर्ट पर काटना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी एयर इंडिया का मैं जब सुबह टिकट देख रहा था तो करीब करीब हमारा 4 लोगों के लिए 2 लाख का टिकट आ रहा था। अभी बाहर ही बैठेंगे क्योंकि एंट्री तो नहीं मिलेगा, पर ये लोग कंफर्म नहीं बता रहे। बीएसएफ के कई ऐसे जवान हैं जिन्हें मणिपुर में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन लगातार फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो दिल्ली में ही फंसे रह गए। बीएसएफ कांस्टेबल वाजिद हुसैन छुट्टियों में अपने घर राजौरी आए थे और 3 दिसंबर को इन्हें मणिपुर की फ्लाइट लेनी थी, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी इन्हें फ्लाइट नहीं मिल सकी है। शनिवार की फ्लाइट इन्हें कोलकाता तक ले जाने वाली थी, वो कैंसिल हो गई है। मैंने मणिपुर जाना है तो मैं जम्मू से आ रखा हूँ 3 तारीख का। हाँ, मैं सेना का जवान हूँ। पोस्टेड मैं मणिपुर में हूँ सर, मणिपुर में हूँ। हमारे पूरे रिफंड कर दे पैसा, हम किसी ट्रेन से निकल जाएं। बीएसएफ जवान वाजिद हुसैन का कहना है कि वो अकेले नहीं है, ऐसा तकरीबन 150 जवानों के साथ हुआ। वाजिद इतना परेशान हो चुके हैं कि उनका कहना है कि अगर उन्हें उनका सामान मिल जाए तो वो ट्रेन से ही निकल जाएंगे। 150 से ऊपर जवान पड़े हुए हैं, 10 मिनट भी लेट नहीं कर सकते जब हमने अपने ज्वाइनिंग में ज्वाइन करना होता है। तो सेना के साथ ऐसा हो रहा है तो सिविल के साथ क्या होगा? सुनने वाला कोई है नहीं है ना, तो कोई सुन रहा है। 7 का भी नहीं चल रहा है, ये 7 का दिया है इन्होंने। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान दिखे। अफरा तफरी के माहौल में एक बुजुर्ग महिला यात्री से हमारे सहयोगी ने बात की तो वो कैमरे के सामने ही फपक पड़ी। फूट फूट कर रोती है महिला मैंगलोर जाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि मंगलौर की फ्लाइट रद्द हो गई तो डर गई और एयरपोर्ट पर ही रोने लगी। उनकी आंखों के जो आंसू हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुश्किल ये है कि ये बीमार भी हैं। 70 साल की बुजुर्ग महिला 3 लोगों के साथ अजमेर दरगाह पर जियारत के लिए आई थी। पहली फ्लाइट 3 दिसंबर को थी, लेकिन लगातार चौथे दिन भी फ्लाइट कैंसिल होने से उनके सब्र का बांध टूट गया और इंडिगो काउंटर के सामने ही वो फूट फूट कर रोने लगी। एबीपी न्यूज ने जब पूछा कि आखिरकार वो क्यों रो रही हैं, तो बुजुर्ग महिला टूट गई। डर लगता है, इधर नया जगह पर रहना है, ये छोटा वाला है,
कुछ उसको मालूम नहीं किधर जाने का किधर आने का, उसका वजह से डर लगता है। वो एक होटल में भी जाके बैठेगा ना, डर लगता है। बुजुर्ग महिला को इस बात का भी डर है कि वो घर वापस सही सलामत पहुंच पाएंगी भी या नहीं, इसीलिए वो घबराई हुई थी। इंडिगो फ्लाइट संकट से सिर्फ देश के लोग ही नहीं, विदेशी भी परेशान हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला का दर्द भड़का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान विदेशी महिला का गुस्सा इंडिगो के स्टाफ पर फूट गया। काउंटर के अंदर से इंडिगो के स्टाफ ने कुछ कहा, लेकिन विदेशी महिला का पारा चढ़ गया। वो काउंटर के ऊपर चढ़ गईं और अपनी टिकट की मांग करने लगी। ये महिला फ्रांस की रहने वाली और इलाज के लिए भारत आई थी। इन्हें अपने घर वापस जाना था, लेकिन कई घंटे से ये मुंबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई है और उसी की पीड़ा गुस्से में बदल गई। महिला जमकर इंडिगो के स्टाफ पर भड़की। इंडिगो स्टाफ के संकट ने देश को ही नहीं बल्कि विदेशी यात्रियों को भी रुला दिया है। लेकिन सवाल यह है कि यात्रियों के आंसू कौन पोंछेगा? लोगों को हो रही दिक्कत की भरपाई भला कौन करेगा? क्योंकि इंडिगो तो एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को कोई सुविधा नहीं दे पा रहा। मुंबई एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। परेशान यात्रियों को सही जानकारी नहीं मिल रही थी, जिससे एयरपोर्ट पर तमाम लोगों का हंगामा दिखा और दर्द भी छलका। कैंसिल होने के बाद गुस्साई महिला ने मुंबई एयरपोर्ट पर ही धरना देने की चेतावनी दे दी। खाना तक प्रोवाइड, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया है, मुझे सब चाहिए, वरना हम यहाँ से रहेंगे नहीं। दरअसल इस महिला को अपनी बेटी के इलाज के लिए मुंबई से बाहर जाना था, लेकिन इंडिगो के चक्कर में वो यहाँ फंस गई और फिर महिला ने मुआवजे की मांग उठा दी। हम इतने पढ़े नहीं है, हम कितने मेहनत करके कमाते, हमको हमारा पूरा कंपनसेशन चाहिए। मेरे फ्लाइट का चाहिए, मेरे मेडिकल का चाहिए, जो भी ट्रैवलिंग का है सब चाहिए। अरे इतना भिखारी है ना, खाना तक प्रोवाइड, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया है, मुझे सब चाहिए, वरना हम यहाँ से रहेंगे नहीं। परेशानी की ये कहानी मुंबई की सिर्फ एक महिला की नहीं। मुंबई के एयरपोर्ट पर कुछ घंटे पहले जब एक महिला की फ्लाइट कैंसिल हुई तो उसने इंडिगो के काउंटर पर अनाउंसमेंट माइक उतारा और फिर उसे जमीन पर पटक पटक कर तोड़ दिया। इंडिगो समाधान नहीं कर पा रहा और यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर घंटों से परेशान हो रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे ने एयरपोर्ट पर लोगों का दर्द साझा किया। आप बताएंगे कितनी ज्यादा मुश्किल हो? मेरा नाम अश्विन है। मैं अपनी फैमिली 3 साल की बच्ची के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया से अभी लैंड हुआ। लैंड होने के बाद पता चला कि मेरी मैंगलोर की फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और मेरे को कोई बता नहीं रहा है। उधर मुझे इंटरनेशनल अराइवल से डिपार्चर तक सब घुमाया। एक इंडिगो आदमी से पूछता हूँ, वो दूसरे जगह भेज देता है। एंड में इधर आ गया। इधर तो उनके पास स्टाफ भी नहीं है ठीक से बात करने के लिए। सर क्या कहेंगे? यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि बस एक मेल भेज देते हैं, मैसेज भेज देते हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। इसके अलावा आप ऑनलाइन जाके चेक कीजिए, नहीं मिल रहा। अभी भी मैं अपना PNR चेक कर रहा हूँ तो उसमें ये आ रहा है कि नो फ्लाइट फाउंड। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अब कम से कम उसमें तो दिखाइए कि एक्चुअल में कैंसिल हो गया है या रिफंड हो गया है। सो हमें लाइन में ना लगना पड़े आगे। मुंबई से अब एक ऐसे जोड़े की कहानी जो 3 दिन तक बेंगलुरु एयरपोर्ट पे फंसा रहा, फिर जैसे तैसे मुंबई पहुंचे, लेकिन सामान बेंगलुरु में ही अटक गया। 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े। कल जाके नाइट को लैंड हुआ और बिना बैग के लैंड हुआ। मेरा घर का चाबी उसमें, मेरा पासपोर्ट उसमें। महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले गौरव पाटिल का गुस्सा उफान पर है। इंडिगो फ्लाइट संकट के चक्कर में ये 3 दिन बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फंसे रहे। गौरव पाटिल शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए केरल गए थे। वहां से लौटते वक्त वो बेंगलुरु में फंस गए। कई घंटे के इंतजार के बाद गौरव अपनी पत्नी के साथ किसी तरह मुंबई पहुंचे, लेकिन उनका बैग कहीं और है। उस बैग में गौरव के घर की चाबी और उनका पासपोर्ट है। मेरा छुट्टी खत्म हो गया है। अभी जो भी कटेगा पेड लीव कटेगा मेरा, मतलब 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से मेरा पे कटेगा। वहाँ पे इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है, तो 20,000 रुपए रोज के हिसाब से पैसा कौन देगा अभी मेरे को? गौरव IT प्रोफेशनल हैं और बहरीन में नौकरी करते हैं। उन्हें वहां 24 घंटे में ड्यूटी ज्वाइन करनी है, लेकिन उनका बैग बेंगलुरु से मुंबई नहीं आया और उसी बैग में पासपोर्ट है। और ये इतना पूरा 30 आवर्स का पूरा लेओवर लेकर के अभी ये बोल रहे कि बैग्स नहीं है। फिर कल इनका स्टाफ बोला कि आपको मॉर्निंग तक बैग मिल जाएगा। तब जाके हमने चेक किया, मॉर्निंग 2 फ्लाइट्स लैंड हुई है इनकी, लेकिन उसमें भी उन्होंने बैग्स नहीं बुलाए। अभी आज मेरा इंटरनेशनल का बहरीन का फ्लाइट है, अभी वहाँ पे कैसे जाऊँ? क्योंकि मेरा पासपोर्ट सब डॉक्यूमेंट सब इसी में। अभी बोल रहे हैं कि मैं आपका रीशेड्यूल कराता हूँ, कल का करता हूँ, परसों का कराता हूँ। अभी घर भी जाऊँ तो घर का की भी उस बैग में, ना घर जा सकता हूँ, ना बाहर जा सकता हूँ, ना बहरीन जा सकता हूँ।
भाई करे तो करे क्या। इंडिगो ने फ्लाइट सस्पेंड कर कुछ नौजवानों को ऐसा दर्द दिया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। एक तरह से सुनहरा मौका इनके हाथ से छिन गया। इस वजह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका दर्द आंखों में छलक आया। एक लड़की तो फूट फूट कर रोने लगी। डबडबाई आंखें बता रही थी कि इंडिगो ने उसका कितना नुकसान किया है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इस लड़की की तरह महर्ष जानी भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर परेशान दिखी। जाना गुवाहाटी था, कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट थी और सुबह 6:15 की फ्लाइट थी। लेकिन फ्लाइट रद्द होने से युवक को बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2025 के लिए इसे चुना गया था। युवक का दावा है कि इसके लिए 74,000 आइडियाज आए थे, जिनमें से करीब 1400 आइडिया को सिलेक्ट किया गया था। हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था और हमें वहाँ पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। महर्षि अगर ट्रेन से भी जाते तो करीब 3 दिन लग जाते। 6-7 महीने जो प्रोजेक्ट के पीछे मेहनत की थी वो सारी वेस्ट हो गई है। वापस घर जाना पड़ रहा है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार मिलती है। मतलब कई बार तो बच्चों को 3-3 साल तक इसमें पार्ट लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। हम पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन इंडिगो संकट ने इस युवक के सपनों पर पानी फेर दिया। इंडिगो की उड़ान कैंसिल होने की वजह से किसी यात्री का एग्जाम छूटा तो किसी की मीटिंग। कोई कपल हनीमून डेस्टिनेशन पर ही अटक गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे अधिकतर यात्रियों की कहानी ऐसी ही है। ऐसे ही कुछ और यात्रियों का दर्द बांटने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हमारे संवाददाता वरुण, जिन्होंने एक ऐसे परिवार को खोज निकाला जो फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से काफी परेशान था। अमित की दिल्ली में नई शादी हुई, अब रिसेप्शन देने के लिए घर जाना है, लेकिन पता लगा कि एयरपोर्ट पर पूरी बारात ही अटक गई। पहले आपको शादी की बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले। थैंक यू। लेकिन बीच में क्या इंडिगो आ गया, क्या दिक्कत हो गई, क्या हो गया? अरे पहले मतलब 6 तारीख आज का हमारा फ्लाइट था 3 बजे का, है ना। फिर उसको रीशेड्यूल करके 4 किया गया। फिर जब हम लोग बोर्डिंग के लिए घुसे अंदर तो बोलते हैं कि मतलब फ्लाइट आपका कैंसिल हो गया। तो फिर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 4-4 करके 3 जगह बांट दो, भुवनेश्वर, रायगढ़ और रायपुर और रांची करके बांट दो। तो बोलते हैं कि उसका भी कर तो देंगे, लेकिन उसका भी कोई संभावना नहीं है कि कैंसिल हो सकता है वो भी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 14-15 लोग जाएं भी तो कैसे, क्योंकि सारी उड़ानें कैंसिल हो गई। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि रिसेप्शन था हमारा 8 तारीख को। अभी ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं करना क्या है, कैसे जाएं, क्या करें। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। ना ट्रेन, ना हम पर्सनल व्हीकल लेके भी जाए तो शायद नहीं पहुंच पाए। उतना दूर यात्रा करना संभव नहीं है। फिलहाल परिवार के पास फ्लाइट छोड़कर कार या ट्रेन से जाने का ही विकल्प मौजूद है, लेकिन उसका किराया इतना ज्यादा है जिसके बारे में सोचकर ही ये लोग परेशान हो जाते हैं। इंडिगो का हाल बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा कल था। इस मुद्दे पर सियासत जारी है और विपक्षी दलों ने एक बार फिर सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। पूछ रही है कि सरकार ने अभी तक इस मामले में कुछ कहा क्यों नहीं। वाकई में एक बहुत ही चिंता का विषय है। इंडिगो जो कि हमेशा से एक बड़े भरोसे की एयरलाइन हुआ करती थी, आखिर एकदम ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से भी नहीं आया। तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर सीधे सीधे केंद्र की सरकार है। जो देख रहे हैं हालात देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिगो ने पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, 7% से ज़्यादा मार्केट शेयर मिलता है और जिस असुविधा में उन्होंने जनता को डाला है, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर आरजेडी ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, महामानव ने हवाई अड्डों पर रामराज ला दिया है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि या तो मोदी सरकार अक्षम है या फिर उसकी मिलीभगत के चलते ऐसे हालात बन गए हैं। इंडिगो के चलते हालात ऐसे बन गए हैं कि बीजेपी के नेताओं से भी जवाब देते नहीं बन रहा। काफ़ी स्थितियां आज ही संभल गई हैं और ये सारी पूर्णतया सुव्यवस्थित 2-3 दिन में हो जाएगा। इससे पहले मनोज तिवारी ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर सब कुछ सही हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।